नमस्कार दोस्तों। कोरोना फिर से देश में पैर पसारता नजर आ रहा है। 2025 में अब तक 257 केस आ चुके हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में मिले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि गुजरात में 15 और महाराष्ट्र में 26 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वर्तमान JN.1 वेरिएंट कम गंभीर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम में 31 वर्षीय एक महिला और 62 वर्षीय एक पुरुष संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। गुरुग्राम के डॉक्टर JP राजलीवाल ने बताया कि हम मरीजों को निगरानी में रख रहे हैं और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर टेस्टिंग कर रहे हैं। फरीदाबाद में पल्ला क्षेत्र का एक 28 वर्षीय एक सिक्योरिटी गार्ड कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसे बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षणों के बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में टेस्ट कराया गया, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई। फरीदाबाद के डॉक्टर राम भगत ने बताया कि मरीज और उसका परिवार स्वस्थ हैं। वेरिएंट की पुष्टि के लिए सैंपल की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पैथोलॉजी लैब को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा, सार्स और ऐसी कई बीमारियों से पीड़ित हर मरीज की अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराई जाएगी। गुजरात में 18 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद शहर, 1 राजकोट, 1 अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र से है। सभी मामले ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट के हैं, जो कम गंभीर माना जा रहा है। गुजरात के डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि ये मामले सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में बढ़ते मामलों के कारण भारत में आए हैं, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहां बड़ी संख्या में परिवारों में एक या अधिक व्यक्तियों में कोविड, फ्लू या वायरल बुखार जैसे लक्षण पाए गए हैं। ये भी सामने आया कि 100 में से 20 लोग ही वायरल लक्षणों के लिए कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जिसके कारण आधिकारिक आंकड़े वास्तविक स्थिति से कम नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 126 मुंबई से हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 6000 सैंपलों की जांच में 132 पॉजिटिव मामले सामने आए। सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है। हांगकांग में 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में तेजी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें से 164 नए मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को बाहर जाने से बचने की और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, आपसे अपील है कि अगर कोविड से कोई लक्षण उस तरह के दिखाई दें तो तुरंत जाकर टेस्ट कराएं और अपने साथ साथ अपने परिवार और देश को भी सुरक्षित बनाएं। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 48 घंटों में काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है, शायद 20-25 के आसपास। केरल में सबसे ज़्यादा 1400, महाराष्ट्र में 400 और दिल्ली में 436 केसेस हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 61 नए मामले आए हैं। 91 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 3 लोगों की जान भी गई है। अब तक कुल 357 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले अनुभवों को देखते हुए कोरोना की इस लहर को अब गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।
आगे हम ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार और देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के केस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अस्पतालों में कोरोना की जांच भी बढ़ा दी गई है। जुकाम, बुखार या फिर दूसरी किसी भी बीमारी के चलते भर्ती होने वाले मरीजों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष गिरी ने बताया कि कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गंभीर मामला देखने को नहीं मिला है। ये वायरस अभी तक तो खतरनाक नहीं दिख रहा है, हालांकि इसका फैलाव तेज है। इसमें बुखार, जुकाम, गले में खराश, बदन दर्द, इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त किडनी, लिवर, हार्ट और अनेक तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज, बच्चे और बुजुर्गों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। एहतियात के तौर पर LNJP हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। अच्छी बात यह है कि GTB, स्वामी दयानंद समेत लगभग सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड खाली पड़े हैं। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं, ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर की उपलब्ध सुविधा की जानकारी सरकार को दे दी गई है। जहां दवाओं की कमी है, वहां दवाओं सहित बाकी उपकरणों की डिमांड की गई है। सरकार तो कोरोना के बचाव की तैयारी जोर शोर से कर ही रही है, लेकिन आप भी अगर थोड़ी सी सतर्कता बरतें तो इसके फैलने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। ऑफिस और खासकर बार बार छूने वाली जगहों को नियमित रूप से साफ करें, सैनिटाइज करें। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू या कोहनी से ढकें। निजी सफाई बनाए रखें और दूसरों से प्रॉपर डिस्टेंस रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ऑफिस में बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों के बीच उचित दूरी बनी रहे। अगर बुखार या सांस की परेशानी जैसी कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत चेकअप कराएं। बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चा या जिनको पहले से कोई बीमारी है, वे खास सावधानी बरतें। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, लेकिन हमने आपने इसे 2 बार हराया है, इसलिए इससे लड़ने का आपके पास, हमारे पास बहुत अच्छा अनुभव है। अनुभव का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचे रहें। नमस्कार।